तो दोस्तों मूवी एक्सप्लेन यूनिवर्स में आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर मूवी की। एमसीयू की इस मूवी नंबर 18 में पहले ब्लैक सुपर हीरो की कहानी दिखाई गई है। इस मूवी के एक्शन और स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, मगर ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं ब्लैक पैंथर मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है कई लाखों साल पहले, जब वाइब्रेनियम का एक मीटियोर अफ्रीका में गिरा था। वाइब्रेनियम एक बहुत ही मजबूत धातु है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है और इस मेटल में बहुत सारी खूबियां हैं। वो मीटियोर जहाँ गिरा था तो वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ज्यादा विकसित हो गए। फिर जब इंसानों का युग आया तो 5 कबीले वालों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया और उस जगह को नाम दिया वकांडा। लेकिन जब वहाँ के लोगों को उस वाइब्रेनियम का पता चला तो उसे हासिल करने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन तभी बशेंगा नाम के एक आदमी को पैंथर देवी का सपना दिखाई देता है, जो कि उसे एक बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी के बारे में बताती है जिसका नाम था हार्ट शेप्ड हर्ब। उस हर्ब को खाते ही बशेंगा की ताकत बहुत बढ़ गई और वो कहलाया ब्लैक पैंथर। फिर उसने अपनी ताकत से वकांडा की लड़ाई को रोक दिया और वो वहाँ का राजा बन गया। इससे 4 कबीले वाले तो उसके साथ रहने लगे, मगर जबारी कबीला उनसे अलग हो गया और वो पहाड़ों में रहने लगे। फिर बाकी कबीले वालों ने उस वाइब्रेनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मगर वकांडा वालों को ये डर था कि अगर वाइब्रेनियम किसी दूसरे देश में चला गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने सभी से छुपे रहने का फैसला किया और वो ऐसा दिखावा करने लगे कि वो बहुत ही गरीब हैं। तब से लेकर आज तक वकांडा में किंग और ब्लैक पैंथर की प्रथा चलती आ रही है। इसके अलावा वकांडा वाले दूसरे देशों में तो दखल नहीं देते, मगर वो उनकी खबर जरूर रखते हैं। इस काम के लिए वो अपने जासूसों को वहाँ भेज देते हैं, जिन्हें बॉर डॉग मिशन कहा गया है। ऐसे ही एक मिशन में सन 1980 में राजा टचाका अपने भाई एंजुबू को अमेरिका भेज देते हैं। लेकिन जब एंजुबू वहाँ जाता है तो उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है, जिससे उन्हें एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था एन जडाका और वो उसे एरिक स्टीवंस भी कहते थे। इसके अलावा एंजुबू को ये भी पता चल गया कि ज्यादातर देशों में ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है और उनके पास कोई ताकत भी नहीं है कि वो उनका विरोध कर सके। फिर जब एंजुबू की बीवी को भी उम्र कैद कर दिया गया तो इससे एंजुबू को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने ब्लैक लोगों की मदद करने का फैसला किया। इस काम के लिए उसने वकांडा से वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश की ताकि वो उनसे खतरनाक हथियार बना सके। फिर सन 1992 में एंजुबू ने यूलिसिस क्लॉ नाम के आदमी से हाथ मिला लिया और उसने क्लॉ को वकांडा का खुफिया रास्ता भी बता दिया, जिसके बाद क्लॉ वहां जाकर वहां से 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लेता है और वहां बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। एंजुबू को वाइब्रेनियम मिल चुका था, मगर टचाका को अपने भाई की गद्दारी का पता चल गया था, क्योंकि उसने पहले से ही जूरी नाम के आदमी को उसकी जासूसी के लिए भेज दिया था। फिर टचाका अमेरिका आते हैं और वो एंजुबू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, मगर इससे एंजुबू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जूरी को मारने की कोशिश करता है। मगर टचाका जूरी को बचाने के लिए अपने भाई को ही मार देता है और वो इस बात को राज रखने के लिए सबको ये बता देता है कि एंजुबू कहीं गायब हो गया है। मगर एरिक अपने पिता की लाश से ये समझ जाता है कि उनका खून हुआ है। इसके अलावा एंजुबू ने एरिक को वकांडा के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद एरिक को अपने पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें वकांडा के कई सारे राज लिखे थे और उसमें उसे एक राज परिवार की शाही अंगूठी भी मिलती है, जिसकी वजह से एरिक वकांडा में राज करने का अपना मकसद बना लेता है और इस काम के लिए वो बहुत पढ़ाई करता है और वो यूएस मिलिट्री में शामिल हो जाता है। वहाँ वो एक फाइटर और एक किलर बन जाता है, जिसकी वजह से लोग उसे किलमोंगर भी कहने लगते हैं। फिर आगे जाकर वो मिलिट्री छोड़ देता है और अपने जैसे लोगों को शामिल करके वो दूसरे देशों की सरकार गिराने लगता है। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। फिर जब टचाका बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बेटे टचाला को ब्लैक पैंथर बना देते हैं और वो खुद वकांडा के राजा रह जाते हैं। फिर सन 2016 में जब टचाका और टिचाला सोकोविया एकॉर्ड्स पे साइन करने के लिए वियना आए थे तो तभी जीमो वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे राजा टचाका की मौत हो जाती है। फिर टचाला जीमो को पकड़ के उसे कानून के हवाले कर देता है और अब वकांडा वाले ये चाहते थे कि टचाला वहाँ का राजा बन जाए, इसलिए वो राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। उधर टचाला वकांडा जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड नाकिया को लेने नाइजीरिया जाता है। नाकिया जो कि वकांडा की जासूस थी और वो अक्सर दूसरे देशों में रहती थी। उस टाइम पर नाकिया एक मिशन के लिए नाइजीरिया गई थी। टचाला ये चाहता था कि उसके राज्याभिषेक के वक्त नाकिया भी वही मौजूद रहे, इसलिए वो उसे लेने जाता है। फिर टचाला और उसकी सेनापति ओकोए वकांडा पहुंचते हैं, जहां टचाला की मां रमुंडा और उसकी छोटी बहन शूरी नाकिया का स्वागत करते हैं और वो सब राज्याभिषेक को शुरू कर देते हैं। लेकिन टचाला को राजा बनाने से पहले बाकी कबीले वालों से ये पूछा जाता है कि क्या उनमें से कोई राजा बनना चाहता
चाहता है, मगर उनमें से 4 कबीले वाले मना कर देते हैं। लेकिन जबारी कबीले का सरदार एम्पाकू टचाला को चुनौती देता है और फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर टचाला वो लड़ाई जीत जाता है। मगर फिर भी वो एम्पाकू को नहीं मारता और अब टचाला ब्लैक पैंथर के साथ साथ वकांडा का राजा भी बन जाता है। फिर उसे हार्ट शेप्ड हर्ब दिया जाता है। फिर एक परंपरा के जरिए उसे परलोक में उसके पूर्वजों के पास भेज दिया जाता है, जहाँ टचाला की मुलाकात उसके पिता से होती है और वो उससे आशीर्वाद ले लेता है। उधर एरिक वकांडा में घुसने की तैयारी कर रहा था, मगर वो एक घुसपैठिया बनकर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो वकांडा वालों का भरोसा जीतना चाहता था। एरिक को ये पता चल गया था कि सम्राट टचाका मर चुके हैं और अब उनके बेटे वकांडा के राजा बन चुके हैं। इसलिए एरिक नए राजा को बदनाम करने का फैसला करता है ताकि वो आसानी से वकांडा में आ सके, और इसलिए वो यूलिसिस क्लॉ से मिलता है। एरिक को ये पता था कि यूलिसिस क्लॉ वकांडा का मुजरिम है और वकांडा वाले आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो क्लॉ के साथ लंदन के एक म्यूजियम में आ जाता है, जहाँ क्लॉ वाइब्रेनियम का एक औजार चुरा लेता है। क्लॉ को ये पता नहीं था कि एरिक असल में वकांडा वासी है। उसे ये लग रहा था कि वो ये चोरी पैसों के लिए कर रहा है, मगर एरिक क्लॉ को चारा बनाकर टचाला को वकांडा से बाहर लाना चाहता था। उधर वकांडा में सबको ये पता चल जाता है कि यूलिसिस क्लॉ ने एक म्यूजियम से वाइब्रेनियम का औजार चुरा लिया है और अब वो उसे साउथ कोरिया में बेचने वाला है। इसलिए टचाला उसे पकड़ने का फैसला करता है और फिर शूरी, जो कि वकांडा की मेन साइंटिस्ट थी, वो उसे एक नया ब्लैक पैंथर सूट देती है जो कि नैनोटेक था और वो बहुत ही पावरफुल था। फिर टचाला, नाकिया और ओकोए बुसान आ जाते हैं, जहाँ क्लॉ वो औजार किसी को बेचने वाला था। वहाँ पर टचाला को ये पता चल जाता है कि वाइब्रेनियम का वो खरीदार CIA का ऑफिसर एवरेट रॉस है, जो कि क्लॉ को वहाँ पकड़ने आया है, मगर टचाला खुद उसे पकड़ना चाहता था। फिर तभी क्लॉ वहाँ आ जाता है और वो लेन देन शुरू करता है, मगर इससे पहले उनका सौदा हो पाता वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है और क्लॉ वहाँ से भागने लगता है। फिर टचाला और उसके साथी क्लॉ का पीछा करते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। टचाला उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वहाँ भीड़ होने की वजह से उसे मजबूरी में क्लॉ को CIA के हवाले करना पड़ता है। फिर एवरेट रॉस क्लॉ से पूछताछ करते हैं, जिसकी वजह टचाला क्लॉ को अपने साथ वकांडा ले जाने वाला था, मगर तभी एरिक वहाँ आ जाता है और वो वहाँ हमला करके क्लॉ को छुड़ा कर ले जाता है। असल में एरिक ये साबित करना चाहता था कि टचाला एक नाकाम राजा है जो कि क्लॉ को पकड़ नहीं पाया। उधर उस हमले से एवरेट घायल हो जाता है और क्योंकि वो नाकिया को बचाने के चक्कर में घायल हुआ था, इसलिए टचाला उसका इलाज करने के लिए उसे वकांडा ले आता है। इसके अलावा टचाला इस बात से भी हैरान था कि जिस आदमी ने क्लॉ को छुड़ाया उसके पास वकांडा की शाही अंगूठी कैसे आई, इसलिए वो इस बात के लिए जूरी से पूछता है। फिर जूरी उसे एंजुबू की पूरी कहानी बता देते हैं, जिससे टचाला ये समझ जाता है कि वो आदमी असल में उसके चाचा का बेटा है। उधर एरिक का टचाला को बदनाम करने वाला प्लान कामयाब हो गया था, इसलिए अब वो क्लॉ को मार देता है और वो उसकी बॉडी लेकर वकांडा आ जाता है ताकि वो वकांडा वालों का भरोसा जीत सके। एरिक के इस काम से वकाबी नाम का आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि कई साल पहले जब क्लॉ ने वकांडा पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो उसे वकाबी के माता पिता भी मारे गए थे। इस वजह से वकाबी क्लॉ से बदला लेना चाहता था, मगर ना तो सम्राट टचाका क्लॉ को पकड़ पाए और ना ही टचाला उसे पकड़ पाया। इस वजह से वो उनसे बहुत नाराज था और अब उसे एरिक अच्छा लगने लगता है। फिर एरिक को राजमहल में पेश किया जाता है। वहाँ वो सबको ये बताता है कि वो एंजुबू का बेटा है, जिसके पिता को टचाका ने मार दिया था और अब वो खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए वो टचाला को चुनौती देता है। फिर उन दोनों में मुकाबला होता है, जिसमें टचाला उससे हारने लगता है, मगर तभी जूरी एरिक को रोकने की कोशिश करता है और तभी एरिक जूरी को भी मार देता है और वो टचाला को झरने से नीचे फेंक देता है। इससे एरिक वो मुकाबला जीत जाता है और अब एरिक को नया राजा बनाया जाता है। फिर उसे हार्ट शेप्ड हर्ब दिया जाता है, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और तब एरिक उस जड़ी बूटी के पूरे बगीचे को जला देता है ताकि कोई भी उसे खाकर उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। मगर उस बगीचे के जलने से पहले ही नाकिया ने एक जड़ी बूटी को वहाँ से उठा लिया था। इसके बाद एरिक अपने पिता के मकसद को पूरा करने का फैसला करता है, जिसमें वकाबी उसका साथ देता है और वो सब वकांडा के हथियार को दूसरे देशों में भेजने की तैयारी कर रहे थे ताकि अब पूरी दुनिया में ब्लैक लोगों का ही राज चले। उधर टचाला का परिवार इस गम में डूब गया था कि उनका बेटा मर चुका है और वकांडा में एक बुरे आदमी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए नाकिया, शूरी, रमुंडा और रॉस जबारी कबीले से मदद मांगने जाते हैं और वो उन्हें हार्ट शेप्ड हर्ब देने की बात करते हैं, मगर तभी एम्बाकू उन्हें टचाला के पास लेकर जाता है, जो कि उन्हें नदी के किनारे कोमा की हालत में मिला था। एम्बाकू ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि टचाला ने भी एक बार उसकी जान बख्शी थी। फिर रमुंडा उस जड़ी बूटी को पीस कर टचाला को पिलाती है, जिससे टचाला फिर से परलोक में आ जाता है और फिर वो अपने पिता को ये बताता है कि उन्होंने एरिक को लावारिस छोड़कर गलत किया था। उन्हीं की वजह से आज वो एक शैतान बना है, जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। जिसके बाद टचाला होश में आ जाता है और अब टचाला, शूरी, नाकिया और रॉस एरिक को रोकने का प्लान बनाते हैं। उधर एरिक वकांडा के हथियारों को दूसरे देशों में भेजने की तैयारी कर
कर रहा था। तभी टचाला वहाँ आ जाता है और अब टचाला को जिंदा देखकर ओकोय और उसकी सेना भी एरिक के खिलाफ हो जाती है, मगर वकाबी अब भी एरिक का साथ दे रहा था। फिर एरिक भी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहन लेता है और वो टचाला से लड़ने लगता है और वो लड़ते लड़ते वाइब्रेनियम की माइंस में गिर जाते हैं। उधर शूरी, नाकिया और ओकोय वकाबी की फौज से लड़ रहे थे। तभी एम्पाकू भी अपने कबीले वालों के साथ उनकी मदद के लिए आ जाता है, जिससे वकाबी की फौज हार जाती है। उधर रॉस एक रिमोट कंट्रोल पेन से उन जहाजों को तबाह करने लगता है जो कि वाइब्रेनियम के हथियार बाहर ले जा रहे थे। उधर टचाला एरिक के सूट को डीएक्टिवेट करके उस पर एक भाले से हमला कर देता है, जिससे उसकी जान भी खतरे में आ जाती है, मगर फिर भी टचाला उसे बचाने की बात करता है। मगर एरिक ठीक होकर कैद रहने की बजाय अपने हाथों से खुद को खत्म कर लेता है। इस सब के बाद टचाला फिर से राजा बन जाता है और अब वो वकांडा के छुपे हुए कानून को बदलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया को उसकी जरूरत है और वो सही तरीके से लाचार लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए वो शूरी के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ उसका चाचा एंजोगू मरा था और टचाला उस जगह को खरीद कर वहाँ पर वकांडा का अंतरराष्ट्रीय संपर्क केंद्र खोलना शुरू करता है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी वो नाकिया और शूरी को दे देता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में टचाला वियना जाता है और वहाँ वो यूनाइटेड नेशंस को वकांडा की असलियत बता देता है और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी नजर आता है, जो कि कई महीने से वकांडा में रह रहा था। वहाँ पर शूरी उसके दिमाग से हाइड्रा की प्रोग्रामिंग निकाल रही थी, जिससे बकी बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर बकी शूरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।